बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हमने रीडिंग करनी है चैप्टर नंबर 3 की। सो आप लोग अपनी बुक का पेज नंबर 22 ओपन करें। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ ली थी, कर ली थी। यहाँ से आगे शुरू करते हैं। द एक्टिविटी ऑफ ऑक्सन, ऑक्सन की जो सरगर्मी है, इज़ अफेक्टेड बाय, वो मुतासिर होती है लाइट, रोशनी से। ऑक्सीजन का जो काम है वो रोशनी से मुतासिर होता है। व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ प्लांट, जब किसी पौधे पर रोशनी गिरती है, फ्रॉम अबव, ऊपर की तरफ से, द स्टेम ग्रो, जो तना है वो उगता है, स्ट्रेट, बिल्कुल सीधा। वो कहते हैं जब तने पौधे पर रोशनी ऊपर की तरफ से गिरती है तो तना सीधा उगता है। व्हेन लाइट कम्स फ्रॉम वन साइड, जब रोशनी एक तरफ से आती है, द ऑक्सीजन कलेक्ट्स, ऑक्सीजन इकट्ठी हो जाती है, ऑन द ऑपोजिट साइड, उसके मुखालिफ समत यानी दूसरी तरफ। दिस कॉजेज, ये वजह बनता है, द स्टेम टू बेंड, के तना मुड़ जाए, टूवर्ड्स लाइट, रोशनी की तरफ। इस तरह तना ऐसे टेढ़ा हो जाता है रोशनी की तरफ। फिर है, इफ़ अ प्लांट इज लेड ऑन इट्स साइड, अगर पौधा अपनी साइड पे हो, ऑक्सीजन गैदर इन इट्स लोअर हाफ, जो ऑक्सीजन है वो इसके नीचे वाली आधे हिस्से में इकट्ठी हो जाती है, ऑफ द स्टेम, तने की, एंड रूट, और जड़ की। बट द ग्रोथ ऑफ द रूट, जो जड़ की ग्रोथ होती है, जो उसका बढ़ना होता है रूट सेल्स का, स्लो डाउन, वो आहिस्ता हो जाता है, एंड द रूट कर्व्स डाउनवर्ड, और जड़ नीचे की तरफ मुड़ जाती है। ये तो हमने देख लिया कि रोशनी किस तरह से पौधे की ग्रोथ को इफेक्ट करती है, कि लाइट आ रही है, कभी वो ऊपर की तरफ सीधी जा रही है, कभी कैसे, और उसकी ग्रोथ को चेंज करती जाती है। अब हमने देखना है सेंसिटिविटी इन एनिमल्स, कि जो जानवर है उनमें हसासियत किस तरह से होती है, कैसे उनमें लाइट से या क्या चेंजेस उनमें आ रहे होते हैं। एनिमल नीड टू सेंस चेंजेस, जानवरों को भी तब्दीली को महसूस करने की ज़रूरत होती है, इन देयर सराउंडिंग्स, अपने इर्द गिर्द, टू बी एबल, कि वो काबिल बन सके, टू सर्वाइव, रहने के, इन देयर इन्वायरमेंट, अपने माहौल में। जानवरों को भी तब्दीली को महसूस करने की ज़रूरत होती है ताकि वो अपने माहौल में सर्वाइव करने के काबिल हो सके। एनिमल्स कैन डिटेक्ट चेंजेस, जानवर तब्दीली को महसूस कर लेते हैं या कर सकते हैं, इन टेम्परेचर, अगर वो दर्जा हरारत हो, प्रेशर यानी दबाव वगैरह हो, लाइट इंटेंसिटी, रोशनी की शिद्दत हो, एंड सडन नॉइसेस, और अचानक कोई शोर हो, एट्सेट्रा वगैरह वगैरह। वो कहते हैं एनिमल्स भी अपने माहौल में, मतलब अपने इर्द गिर्द चेंजेस को महसूस करते हैं, यानी अगर दर्जा हरारत, दबाव, रोशनी की शिद्दत, या फिर अचानक शोर वगैरह। दीज चेंजेस और स्टिमुलाई, ये जो तब्दीलियाँ होती हैं, या फिर इनको हमने स्टिमुलाई भी कहते हैं, कैन बी फेल्ट, महसूस की जाती हैं, बाय स्पेशल ऑर्गन्स, ख़ास ऑर्गन्स या ख़ास हिस्सों की वजह से, विच मेक अप द, जो कि बनाते हैं, सेंसरी सिस्टम, हसासियत का पूरा निज़ाम, महसूस करने का पूरा निज़ाम बनाते हैं। सिंपल ऑर्गेनिज्म, आम जानदार, कैन परसीव, समझ सकते हैं, ओनली जनरल स्टिमुलाई, सिर्फ आम जो चेंजेस स्टिमुलाई होते हैं उनको, सच एज लाइट, जैसे कि रोशनी, और डार्कनेस, जैसे कि अंधेरा, हीट, हरारत, एंड कोल्ड, और ठंड को, एट्सेट्रा वगैरह वगैरह। वो कहते हैं जो आम जानदार होते हैं वो सिर्फ कुछ स्टिमुलाई को समझ सकते हैं, जैसे रोशनी, अंधेरा, दर्जा हरारत और ठंड वगैरह। मोर डिवेलप्ड एनिमल्स, जो ज़रा ज़्यादा बेहतर जानवर होते हैं, हैव अ हाईली स्पेशलाइज्ड सेंसरी सिस्टम, उनका जो महसूस करने का निज़ाम होता है वो बड़ा ज़बरदस्त होता है, बाय विच, जिसके ज़रिए, दे रिसीव इंफॉर्मेशन, वो मालूमात को लेते हैं, अबाउट देयर सराउंडिंग्स, अपने इर्द गिर्द से। जो ज़रा ज़्यादा अच्छे जानवर होते हैं उनका पूरा एक सिस्टम, निज़ाम बना होता है जिसके ज़रिए वो अपने इर्द गिर्द से मालूमात को लेते हैं। दे आर एबल टू रिएक्ट और रिस्पोंड, वो जवाब देने के काबिल होते हैं, क्विकली, तेज़ी से, टू दीज स्टिमुलस, इन स्टिमुलस को, और वो इसको फौरी जवाब भी देते हैं। जानवर का मैंने बताया कि आप जाएंगे उन्हें ज़रा से छेड़ेंगे तो फ़ौरन आपको मारने के लिए आएंगे, सोचेंगे नहीं बैठ के कि हमने करना है कुछ कि नहीं, वो जवाब देंगे आगे। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन होता है बातचीत, राब्ता। अब ये कोऑर्डिनेशन हमारी बॉडी के अंदर कैसे होती है हमने ये देखना है। ऑल द सिस्टम्स ऑफ द बॉडी, हमारे जिस्म के तमाम निज़ाम, आर क्लोजली लिंक्ड, आपस में पूरी तरह जुड़े हुए हैं, एंड डिपेंडेंट, और इन्हिसार करते हैं, ऑन ईच अदर, एक दूसरे पर। हमारी बॉडी के जितने निज़ाम हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे पर इन्हिसार भी मुकम्मल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर, फूड कंज्यूम इज़ डाइजेस्टेड, जो खुराक हम लेते हैं वो हज़म होती है, इन द डाइजेस्टिव सिस्टम, निज़ाम इंहज़ाम में, अब्जॉर्ब्ड इनटू ब्लड,
खून उसको जज्ब कर लेता है एंड डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी, और वो पूरी बॉडी को तकसीम की जाती है बाय द सर्कुलेटरी सिस्टम, निज़ाम दौरान खून के ज़रिए। ये भी एक सिस्टम होता है। वो कहते हैं कि पूरी बॉडी के सिस्टम मिल के काम करते हैं, यानी आप फूड लेते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में हज़म होती है, ब्लड में जज्ब होती है और पूरी बॉडी को तकसीम कर दी जाती है सर्कुलेटरी सिस्टम के ज़रिए से। दीज सिस्टम वर्क टुगेदर, ये निज़ाम इकट्ठे मिलकर काम करते हैं, एंड देयर एक्टिविटीज़, और उनकी सरगर्मियाँ आर इंट्रिकेटली रिलेटेड, आपस में किसी न किसी तरह मिलती जुलती एक दूसरे से ताल्लुक़ रखती है। व्हेन वी रन, जब हम भागते हैं, और डू सम स्ट्रेनियस एक्सरसाइज, और कोई मुश्किल मश्क करते हैं, कोई एक्सरसाइज करते हैं, आर बॉडी नीड्स मोर फूड, हमारे जिस्म को ज़्यादा खुराक की ज़रूरत होती है, एंड ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन की, टू प्रोड्यूस मोर एनर्जी, ताकि वो ज़्यादा एनर्जी ताकत पैदा कर सके। जब हम भागते हैं या कोई मुश्किल मश्क करते हैं तो हमारे जिस्म को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। उसके बाद है आवर रेट ऑफ रिस्पायरेशन, हमारा सांस लेने की जो स्पीड है इंक्रीजेस, वो बढ़ जाती है ऑटोमेटिकली, खुद ब खुद, एंड द हार्ट बीट, और दिल की धड़कन बिकम्स फास्टर, वो भी तेज़ हो जाती है। जब हम मुश्किल काम करते हैं तो होता है ना ऐसे कि हमारी सांस लेने की रफ्तार भी बढ़ जाती है और दिल की धड़कन भी तेज़ हो जाती है। इन द सेम वे, बिल्कुल इसी तरह, एट द साइट, देखने में, एंड स्मेल ऑफ फूड, और खुराक के सूंघने में, आर माउथ बिगिनस टू वाटर, हमारे मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है। द वर्किंग टुगेदर, मिलकर काम करना, ऑफ ऑल द ऑर्गन, सारे ऑर्गन्स का, एंड सिस्टम्स, और सिस्टम्स का, ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन, इसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन। यानी मैंने पहले बताया था राब्ता, राब्ते का मतलब क्या होता है, दो तीन लोग आपस में कनेक्टेड हो, तो इसी तरह वो कहते हैं कि मिल के काम करने को, सिस्टम्स का और ऑर्गन्स का, इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन इन द बॉडी इज ब्रॉट अबाउट बाय टू सिस्टम, जो बॉडी में कोऑर्डिनेशन है वो दो सिस्टम्स, दो निज़ामों के ज़रिए की जाती है, और वो दो निज़ाम है नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम है और एक एंडोक्राइन सिस्टम है। ये जो नर्वस सिस्टम है आपने पीछे पढ़ा भी हुआ है, जिसमें नर्व सेल्स होते हैं, ब्रेन होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है, और एंडोक्राइन सिस्टम में ग्लैंड्स होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे पास कुछ चीज़ें, नई नई चीज़ें पैदा करती है। जैसे आप मार्केट में जाए ना, डिफरेंट शॉप्स होंगी, किसी शॉप से आपको दूध मिलेगा, किसी से दही, किसी से मीट, तो इसी तरह से एंडोक्राइन सिस्टम के पास भी ग्लैंड्स होते हैं जो कि शॉप्स, और हर एक अपनी अपनी नई नई चीज़ हमें दे रही होती है। द नर्वस सिस्टम इज़ मेड अप ऑफ नर्वस टिश्यू, हमने पढ़ा हुआ है कि नर्वस सिस्टम नर्वस टिश्यूज़ का बना होता है, एंड द एंडोक्राइन सिस्टम, और ये जो एंडोक्राइन सिस्टम है, इज़ मेड अप ऑफ नंबर ऑफ ग्लैंड्स, ये बहुत सारे ग्लैंड्स से मिलकर बना होता है, अभी मैंने आपको बताया, विच प्रोड्यूस, जो कि पैदा करता है, केमिकल सब्सटेंसेस, कीमियाई मादे, दैट सर्कुलेट, जो कि पूरे उसमें घूमते हैं, इन द ब्लड स्ट्रीम, खून के बहाव में। जो एंडोक्राइन सिस्टम है उसके पास ग्लैंड्स होते हैं जो कीमियाई मादे पैदा करता है, जो पूरे खून के बहाव के साथ घूमते हैं। ऑल द ऑर्गन्स ऑफ बॉडी, हमारे जिस्म के जितने ऑर्गन्स होते हैं, वर्क इन कोऑर्डिनेशन, वो मिलजुल के काम करते हैं, विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ। दिस मीन्स दैट, इसका मतलब है, दे डू देयर वर्क एट द राइट टाइम, वो अपना काम बिल्कुल ठीक वक्त पे करते हैं, एंड एट द राइट स्पीड, और बिल्कुल सही रफ्तार से करते हैं, टू सर्व द बॉडी एज अ होल, पूरे जिस्म की खिदमत करने के लिए, मतलब हमारी बॉडी के अंदर सारे मिलजुल के अपना काम बिल्कुल ठीक वक्त पे हमारी खिदमत करने के लिए करते हैं। विदाउट कोऑर्डिनेशन, राब्ते के बगैर, द होल बॉडी, पूरा जिस्म, वुड जस्ट बी अ कलेक्शन ऑफ ऑर्गन, वो सिर्फ ऑर्गन का एक मजमुआ रह जाएगा, उसमें जब काम ही नहीं होगा तो वो हमारे किसी काम का नहीं होगा। उसके बाद है, इफ़ वी ऑब्जर्व केयरफुली, अगर हम ध्यान से देखें या मुशाहिदा करें, वी फाइंड दैट, हम ये पता चला लेंगे, आर बॉडी इज़ परफॉर्मिंग मैनी फंक्शन, हमारा जिस्म जो है बहुत सारे काम कर रहा है, एट द सेम टाइम, एक ही वक्त में। फूड इज़ बीइंग डाइजेस्टेड, जो खुराक हम खाते हैं वो हजम भी हो जाती है। द ब्लड इज़ सर्कुलेटिंग, पूरी बॉडी में खून भी बह रहा है, बिल्कुल बह रहा है। द डाइजेस्टेड फूड एंड ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और जो हम फूड
डाइजेस्ट होती है वो पूरी बॉडी में पहुंच जाती है और ऑक्सीजन भी बॉडी के हर पार्ट में पहुंच जाती है। द किडनीज आर रिमूविंग द वेस्ट, जो गुर्दे हैं वो फालतू मादे को निकाल रहे हैं बॉडी से। द लंग्स आर टेकिंग इन ऑक्सीजन, फेफड़े ऑक्सीजन को लेते हैं। एंड रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भेज देते हैं। मतलब सब लोग मिलजुल के काम कर रहे हैं। सो रीडिंग आपकी होगी कंप्लीट, इसको आपने अच्छे से तैयार कर लेना है। वेरी गुड। आज की आपकी डायरी है चैप्टर नंबर 3, पेज नंबर 22 एंड 23 रीडिंग। और मैसेज ऑफ द डे है माई मैसेज इज़ ऑल अबाउट फेथ। मेरा पैगाम यकीन के बारे में है, ईमान के बारे में। अल्लाह पर यकीन रखें क्योंकि वो हर मुश्किल को आसान करने वाला है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ व नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद।